हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको महाराजा मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें महाराजा नाम के आदमी को दिखाते हैं जो एक सैलून में काम करता है और वो अपने सैलून ऑनर से अपनी वाइफ और बच्ची को घुमाने के लिए छुट्टी मांगता है, तो उसका ऑनर जाने के लिए अलाउ कर देता है। अब महाराजा घर आता है और उसके घर के सामने खिलौनों की दुकान है, जहाँ आकर महाराजा अपनी बच्ची के लिए टॉय पसंद करने लगता है और दुकान से ही अपनी वाइफ को टॉय को पसंद करने के लिए पूछता है। इतने में एक ट्रक वहीं से निकल रहा था और तभी उसका ब्रेक फेल हो जाता है। इतने में वो ट्रक महाराजा के घर में घुस जाता है, जिससे उसकी वाइफ की वहीं मौत हो जाती है। अब महाराजा अपनी बेटी ज्योति को अकेले ही पालता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं। अब ज्योति 10th में है और उसका पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता। उसका पूरा फोकस स्पोर्ट्स पर रहता है, जिस वजह से उसे क्लास में पनिशमेंट मिलती रहती है। आगे हमें स्कूल टीचर आसपा को दिखाते हैं, जो एक पीटी टीचर है और वो ज्योति को बहुत पसंद करती है और उसे गेम में सपोर्ट भी करती है। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें महाराजा का घर दिखाते हैं, जहाँ अब महाराजा, ज्योति और लक्ष्मी रह रहे हैं। महाराजा का अब खुद का सैलून हो गया है। महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और अगर उससे कोई ऊंची आवाज़ में बात तक कर दे तो उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे ही एक दिन स्कूल के चेयरमैन ने ज्योति को डांट दिया, जिसे महाराजा ने सुन लिया। तो महाराजा ने बहुत हंगामा किया कि चेयरमैन ज्योति को सॉरी बोले और डर की वजह से चेयरमैन को सॉरी बोलना पड़ा। अब कुछ टाइम बाद ज्योति कॉलेज की तरफ से गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर जाती है, तो महाराजा घर पर अकेले बहुत गहरी नींद में सो जाता है। तभी घर में सांप घुस आता है, पर महाराजा को पता ही नहीं चलता। अब हमें दिखाते हैं कि एक आदमी अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए दिया था, पर उसकी गाड़ी में उसे अपना चश्मा नहीं मिलता। तो वो आदमी एक मैकेनिक से लड़ने लगता है और उससे हाथापाई करने लगता है। इतने में मैकेनिक घना आ जाता है, जिसने उस आदमी की गाड़ी घर पर डिलीवर की थी। तो वो आदमी घना से कहता है कि वो उसे शाम तक का टाइम देता है, अगर उसने चश्मा वापस नहीं किया तो उसे बहुत मारेगा। फिर वो आदमी शाम को एक बार में बैठा था और वहीं घना आ जाता है और उसी आदमी के सामने जाकर चश्मे को तोड़ देता है और उस आदमी और उसके साथियों से मारपीट करने लगता है और धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने दोबारा उसे हाथ लगाया तो सभी के हाथ पैर तोड़ देगा। अब ये कहकर घना वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि महाराजा पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस वालों से लक्ष्मी की मिसिंग कंप्लेंट लिखने के लिए बोलता है। तो पुलिस वाला पूछता है कि ये लक्ष्मी कौन है। तो महाराजा बताता है कि वो हमारे घर की डस्टबिन है। जब एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ मारी गई थी, तब वो डस्टबिन ज्योति के ऊपर गिर गई, जिस वजह से वो जिंदा बच गई थी और तभी से महाराजा के सेंटिमेंट उस डस्टबिन से जुड़ गए और वो उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रख देता है। अब पुलिस वाले उसकी एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं कि ये तो अजीब ही है, एक डस्टबिन की कंप्लेंट लिखवाने के लिए यहाँ आया है। पर महाराजा वहाँ से नहीं जाता और जिद पकड़ लेता है कि उसकी कंप्लेंट लिखी जाए। दूसरी तरफ एक चोर किसी के घर में चोरी कर लेता है, तो इंस्पेक्टर वरदराजन उस चोर को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर जिसके घर चोरी की थी वहां ले आता है और चोरी को रिक्रिएट करने के लिए बोलता है। फिर वरदराजन उस चोरी के गहनों को अपने पास रख लेता है और नकली गहने बनवाकर जिसके गहने हैं उसको दे देता है। यहाँ वरदराजन बहुत लालची टाइप का आदमी दिखाया जाता है और वो ऐसे ही सभी को ढकता रहता है। अब वरदराजन पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ की हालत देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ सब कुछ उथल पुथल हो रखा था। फिर वरदराजन महाराजा को बुलाता है और उससे उसकी प्रॉब्लम पूछता है। तो महाराजा बताता है कि जब वो 10 बजे अपना सैलून बंद करके घर आया, तब पहले से ही उसके घर में 3 लोग छुप कर बैठे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बहुत मारा। फिर बाद में वो लोग लक्ष्मी को अपने साथ ले गए। अब वरदराजन भी पूछता है कि ये लक्ष्मी कौन है। तो महाराजा बताता है कि वो हमारे घर की डस्टबिन है। वरदराजन पूछता है कि क्या उसमें कोई कीमती सामान था या कोई पेपर्स। तो महाराजा मना कर देता है और कहता है कि वो एक खाली डस्टबिन था। आगे मूवी में हमें दिखाते हैं कि वरदराजन अपने साथियों से डिस्कस करता है कि जरूर महाराजा हमसे कोई बात छुपा रहा है, पक्का उसमें कोई कीमती चीज़ होगी, तभी वो इतना परेशान है। तो वरदराजन डस्टबिन ढूंढने में लग जाता है। अब हमें सेल्वा को दिखाते हैं, जो अपने दोस्त सबरी के साथ मिलकर चोरी करता है। ये लोग ऐसे घर को टारगेट बनाते हैं जहाँ कोई नहीं रहता या तो जहाँ कम लोग होते हैं, तो ये लोग सामान चुराकर उन्हें मार देते हैं
और जहाँ अकेले लड़कियाँ होती हैं तो उनका रेप करके उन्हें मार देते हैं। आगे हमें पता चलता है कि सेल्वा की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। सेल्वा इलेक्ट्रिक का काम करता है और ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। यहाँ सेल्वा एक क्रूर टाइप का इंसान है और बहुत बड़ा क्रिमिनल। यहाँ सेल्वा की बेटी के पीठ पर जख्म है जिसे ये डेली साफ करता और उसकी मलहम पट्टी करता। तभी हमें दिखाते हैं कि वो डस्टबिन सेल्वा के घर पर है। अब कांस्टेबल उस डस्टबिन के बारे में पता करता है तो उसे एक आदमी नला शिवा मिलता है जो पुलिस का इन्फॉर्मर है। वो कांस्टेबल उससे हेल्प करने के लिए कहता है। अब महाराजा बार बार पुलिस स्टेशन आता है और लक्ष्मी के बारे में पूछता है तो पुलिस वाले उससे काम करवाते हैं। अब महाराजा कहता है कि तुम लोग मुझे लक्ष्मी को ढूंढ कर दोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा और एडवांस में 30,000 रुपये देता है। तो वरदराजन और अच्छे से लक्ष्मी को ढूंढने लगता है। अब हम देखते हैं कि महाराजा पुलिस स्टेशन में बैठा है। तभी वहाँ घना का ऑनर आता है क्योंकि घना का काफ़ी दिनों से कुछ पता नहीं। अब महाराजा घना की फ़ोटो देखता है और उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले जब वो आदमी बार में बैठा था तो महाराजा उससे उसकी गाड़ी के बारे में पूछता है कि जो लड़का आपकी गाड़ी लेकर गया था वो कहाँ है। जिस रात महाराजा के घर में 3 चोर घुसे थे तो उनमें से एक की जेब से टूल की स्लिप गिर गई थी और उस हिसाब से महाराजा गाड़ी का पता लगाते हुए यहाँ आ गया। तभी वहाँ घना आ जाता है और वो उन आदमियों को मारकर वापस जाने लगता है। अब महाराजा भी घना का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद घना को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा। फिर घना अपने लोगों को एक जगह आने के लिए कहता है और खुद भी वहीं पहुंच जाता है। तभी घना के लोग महाराजा को पकड़ लेते हैं और उससे बहुत मारते हैं। अब महाराजा को कंफर्म हो जाता है कि घना उन तीनों चोरों में से एक है। फिर महाराजा घना से और 2 लोगों के बारे में पूछता है तो महाराजा को याद आता है कि एक आदमी की पीठ पर चोट का निशान है और वो घना की पीठ पर उस निशान को देखने लगता है और वो निशान उसके पीठ पर नहीं है। अब डर से घना वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि इनमें से एक लोग पुलिस वाला है। तभी महाराजा घना की गर्दन काट देता है। अब महाराजा बार बार पुलिस स्टेशन आने लगता है ताकि वो उस पुलिस वाले का पता कर सके और उसकी पीठ के निशान पर ध्यान देता रहता है। अब वही कार वाला आदमी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि कल घना ने उसे और उसके साथियों को बहुत मारा और बताता है कि घना को पूछते हुए उससे पहले एक आदमी आया था और वो उसे गाड़ी के बारे में पूछ रहा था। आगे वरदराजन डिसाइड करता है कि वो लक्ष्मी की तरह ही डुप्लीकेट डस्टबिन बनवा लेगा और महाराजा को दे देगा जिससे उसे बाकी के रुपए मिल जाएंगे और ये लोग डस्टबिन का ऑर्डर दे आते हैं। दूसरी तरफ सेल्वा और उसकी फैमिली एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है क्योंकि 2 दिन बाद उसकी बेटी का बर्थडे है और सेल्वा अपनी बेटी के लिए एक चैन लेता है। अब बर्थडे वाले दिन सेल्वा की वाइफ सेल्वा को कॉल करती है कि चेन को ले आओ और सेविंग करा के घर आना क्योंकि घर पर मेहमान आ चुके हैं। तो सेल्वा पहले चेन लेता है और फिर सेविंग कराने के लिए महाराजा की शॉप पर जाता है। इसी बीच सेल्वा की वाइफ का कॉल आ जाता है तो महाराजा को उसकी बातों से पता चल जाता है कि इसकी बेटी का आज बर्थडे है। तो महाराजा उससे बात करने लगता है पर सेल्वा महाराजा पर चिल्ला देता है। इसी बीच ट्रिमर मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है तो महाराजा बगल की शॉप से सेल लेने के लिए चला जाता है। तभी सबरी का कॉल आता है और वो बताता है कि हमने जो क्राइम किया था उसकी खबर न्यूज़ में छप गई पर इसमें लिखा है कि मर्डर करने वाले दूसरे स्टेट से हैं। और सबरी घबराते हुए कहता है कि पुलिस अब कहीं हमें पकड़ ना ले। तो सेल्वा सबरी को समझाता है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी सेल्वा पीछे देखता है तो महाराजा आ जाता है पर उसने सेल्वा की सारी बातें सुन ली थी और वो ऐसे बिहेव करता है कि सब कुछ नॉर्मल है और उसकी चुपचाप सेविंग करने लगता है। अब सेल्वा जल्दी की वजह से चैन को महाराजा के शॉप पर भूलकर चला जाता है और जब घर पर चैन देने की बारी आती है तब वो देखता है कि उसकी जेब में चैन नहीं है और वो उसे चारों तरफ ढूंढता है पर उसे चैन नहीं मिलती। दूसरी तरफ महाराजा को शॉप में चैन मिल जाती है और वो उसे देने के लिए सेल्वा के पास आता है तो उसके साथ पुलिस भी थी और सेल्वा देखकर समझ जाता है कि महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली इसीलिए ये पुलिस को लेकर आया है। अब पुलिस वाले सेल्वा और सबरी को पकड़ लेते हैं तो सबरी बंदूक निकाल लेता है तो पुलिस वाले उसे मार देते हैं। ये देखकर सेल्वा की वाइफ एकदम हैरान रह जाती है कि उसके पति ने ये सब क्या किया। यहाँ हमें बताया जाता है कि सेल्वा के जितने भी सीन दिखाए गए हैं वो सभी पहले के हैं। अब वरदराजन डस्टबिन को लेने जाता है जो बन चुका है
और वो उसे बिल्कुल लक्ष्मी जैसा करने लगता है और कहता है कि अगर उसने ये डस्टबिन लेने से मना किया तो हम समझ जाएंगे कि ज़रूर डस्टबिन में कुछ था जिसे महाराजा हमें बता नहीं रहा, तो हम उसे लॉकअप में डालकर उससे अच्छे से पूछेंगे। अब वरदराजन नलशिवा से चोर बनने की एक्टिंग करने के लिए कहता है। फिर वरदराजन महाराजा को कॉल करता है और चोरी वाली रात की स्टोरी बताने के लिए कहता है, क्योंकि इसे नलशिवा अच्छे से सुन ले। महाराजा बताता है कि उस रात 10 बजे मैंने अपनी दुकान बंद की और मैं घर चला गया। चाबी वहीं घर के बाहर ही रखी थी, जिसे उठाकर मैंने अपने घर का ताला खोला। जब गेट खोलते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि उस रात महाराजा नहीं, ज्योति घर आई थी। मतलब ये स्टोरी उस रात ज्योति की है। ज्योति उस रात कॉलेज की तरफ से स्पोर्ट टूर्नामेंट खेलकर वापस आ गई और जब ज्योति कपड़े चेंज करने के लिए जाती है तब वो देखती है कि उसके घर में 3 लोग हैं, जिनमें से घना, सेल्वा और पुलिस इन्फॉर्मर नलशिवा है। सेल्वा जब जेल से बाहर आ गया तो सेल्वा महाराजा के घर उससे अपना बदला लेने आया था, पर उसे घर में ज्योति मिल जाती है, तो ये लोग ज्योति को बहुत टॉर्चर करते हैं और बहुत मारते हैं। दूसरी तरफ महाराजा ज्योति के लिए शूज़ लेने गया था, इसीलिए वो घर आने में लेट हो गया। इधर ये लोग उसके घर पर ज्योति के साथ रेप करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। जब ये पूरी स्टोरी नलशिवा सुनता है तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि उस रात जो भी हुआ था वो महाराजा से रिलेटेड है और इसीलिए इसने लक्ष्मी का सहारा लेकर पुलिस को शामिल किया। अब नलशिवा तुरंत सेल्वा को कॉल लगाता है और कहता है कि महाराजा को हमारे बारे में सब पता चल गया, अब पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। तो सेल्वा कहता है कि अभी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम बस एक्टिंग करते रहो। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब महाराजा घर पहुंचता है तो ज्योति की हालत देखकर एकदम बेहाल हो जाता है। फिर तुरंत महाराजा ज्योति को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां ज्योति महाराजा को सारी बातें बताती है और कहती है कि उनमें से एक की पीठ पर जख्म था। ज्योति महाराजा से कहती है कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। यहाँ महाराजा बिल्कुल टूट जाता है और बहुत दुखी होता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वरदराजन नलशिवा और पुलिस वाला सीन को रिक्रिएट करने के लिए महाराजा के घर जाते हैं। अब सभी वहां पहुंच जाते हैं तो वरदराजन कहता है कि हमने तुम्हारी लक्ष्मी को ढूंढ लिया और बाकी के रुपए तैयार है ना। अब वरदराजन नलशिवा से कहता है कि तुम उस दिन डस्टबिन कैसे चुराए थे, ये सीन रिक्रिएट करके बताओ। तो नलशिवा एक्टिंग करके सारी बातें बताने लगता है। फिर महाराजा नलशिवा को गले लगा लेता है और घाव देखने लगता है, जिससे वो घाव मिल जाता है। तो महाराजा कहता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो नलशिवा कहता है कि 50 से ऊपर होगी। महाराजा उससे डायरेक्टली और भी सवाल पूछने लगता है। तो नलशिवा कहता है कि मुझसे ये सब अनजाने में हो गया। फिर वरदराजन कहता है कि हम इसकी रिपोर्ट लिखकर इसे अंदर कर दें। तो महाराजा कहता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे छोड़ देते हैं। हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि पुलिस वालों को महाराजा के बारे में सारी बातें पता हैं कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है। जब महाराजा पुलिस स्टेशन लक्ष्मी की रिपोर्ट लिखवाने गया था तो उसी की इंक्वायरी में पुलिस वालों को सब पता चल गया। अब वरदराजन महाराजा को चाकू देकर कहता है कि मार दो इसको। तो महाराजा नलशिवा को मार देता है। आगे मूवी में हमें दिखाते हैं कि महाराजा को पता चलता है कि सेल्वा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा, तो महाराजा उसी जगह पर चला जाता है और सेल्वा को देखकर शॉक हो जाता है कि इसने उसकी बेटी के साथ गलत किया। अब यहाँ भयानक फाइट होती है और महाराजा सेल्वा के हाथ पैर तोड़ देता है। तो सेल्वा कहता है कि मेरे शरीर के जख्म तो एक दिन ठीक हो जाएंगे, पर जो मैंने तुझे जख्म दिया वो कभी ठीक नहीं होगा। तभी वहाँ आसिफा ज्योति को लेकर आती है और वो सेल्वा के अगर चेन फेंकती है और कहती है कि तुम वहाँ सोना चुराने आए थे। और जब सेल्वा की नज़र चेन पर जाती है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो चेन वही है जो सेल्वा ने अपनी बेटी के लिए ली थी। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब सेल्वा जेल चला गया था तो महाराजा अपनी फैमिली के साथ सेल्वा के घर गया और वो चेन उसकी वाइफ को वापस करता है, जिसे सेल्वा की वाइफ लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इसे नहीं ले सकती, पता नहीं इसमें कितने लोगों का खून लगा है, इसे आप कहीं दान कर दीजिए। तो महाराजा सामने एक खिलौने की दुकान देखता है, तो वो सेल्वा की बेटी के लिए खिलौना लेने चला जाता है। इतने में वही ट्रक आकर सेल्वा के घर में घुस जाता है, जिसमें महाराजा की वाइफ, सेल्वा की वाइफ और महाराजा की बेटी मारी जाती है। पर सेल्वा की बेटी उसी डस्टबिन की वजह से बच जाती है, मतलब ज्योति सेल्वा की बेटी है।
फिर जब ज्योति वापस जाने लगती है तो सेल्वा ज्योति की पीठ पर वही निशान देख लेता है जिसकी वो बचपन में पट्टी करता था। यहाँ सेल्वा महाराजा के पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे एक बार मेरी बेटी से मिल लेने दो। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि वो मेरी बेटी है, बस मुझे एक बार उसे देख लेने दो। तो महाराजा उसे धक्का दे देता है और कहता है कि वो तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है और मैं उसे कभी पता नहीं चलने दूंगा कि वो तुम्हारी बेटी है। और वहाँ से बाहर आकर ज्योति को लेकर महाराजा चला जाता है। यहाँ सेल्वा के पैर टूट चुके थे तो वो सिरकते हुए महाराजा के पास आने की कोशिश करता है, पर महाराजा वहाँ से जा चुका था। तो सेल्वा बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेता है और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।